अस्सलामुअलैकुम। क्लास 9th उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटा आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उर्दू के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो गेस्ट पेपर है, जिसमें आप अपने 75 बाई 75 नंबर हासिल कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एमसीक्यूज वाला पार्ट है। सबसे पहले एमसीक्यूज बेटा आपके पास है, नाज़र नाज़मी की पहली गज़ल शाये हुई 1945 में। तो ये आपके पास यहाँ पे बी वाला ऑप्शन है। 2 आपके पास है, काश तूफान में उतरा होता सफीने को। थर्ड है, संगे रेजा से भर लिया दामन। डी वाला ऑप्शन। 4 आपके पास है, बशर को क्या लाजिम है हिम्मत ना हारे। सी ऑप्शन है। फिफ्थ आपके पास, सैयद इम्तियाज अली ने किस मजला के मुसन्निफ और बानी मदी थे। तो यहाँ आपके पास है, तहजीब नस्वां। सी वाला ऑप्शन। 6 है, हर शहर फूटती हैं नए। तो यहाँ पे इसका आंसर आपके पास आ जाता है, आहंग। सी वाला ऑप्शन। अगर आप बेटा चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही नए गेस्ट पेपर अपलोड हो तो फिर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट आपके पास है 7 एमसीक्यूज। शामिल किताब नात का माखज है प्याम मशरिक। 8 आपके पास है, हजरत अंस रजी तआला अन्हा ने कितने वर्ष हजरत खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गुजारे। 10। 9 एमसीक्यूज है, रिसाला तहजीबुल इखलास जारी हुआ 1870 में। 10 आपके पास है, दौलत की पर्स इंसान को बना देती है हकीर। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि बेटा अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। तो आपने कमेंट सेक्शन में आमीन लाजमी लिख देना है, और वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें, ताकि आपको जो गेस्ट पेपर प्रोवाइड किया जा रहा है इसको आप तैयार करके अपनी मुकम्मल तौर पे जो है वो अपने पेपर की तैयारी कर सकें। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एमसीक्यूज नंबर 11, मुहावरा हाथ बटाना मदद करना। तो आपके पास बी वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आ जाता है सवाल नंबर 12, नाम दो मालिक के चेहरे पर रहती थी। बी वाला ऑप्शन। 13 है, बहनोई का मुसन्निफ है ननद। डी वाला ऑप्शन। 14 है, मस्कन की जमा है। ए ऑप्शन। 15 है, सवाब का मुतजाद है गुनाह। तो बेटा ये एमसीक्यूज थे, मैंने सारे इसके जो है वो आंसर्स भी आपको दे दिए, तो इसको आपने लाजमी कर लेना। नेक्स्ट हम चलते हैं हिस्सा दोम की तरफ। हिस्सा दोम में हमारे पास सबसे पहले आ सवाल नंबर 2 है, हिस्सा नज़म में से 3 अशार और जबकि गज़ल में से 2। तो यहाँ पे चेक कर ले बेटा, आपके पास 4 अशार दिए गए जिसमें से आपने 3 करने हैं। हिस्सा नज़म के हैं ये, और हिस्सा गज़ल में आपके पास 3 दिए गए जिसमें से आपने 2 अशार को करना है। तो अशार में बेटा शायर का नाम लाजमी लिखा करें, क्योंकि शायर का नाम जो है वो मुकम्मल लिखने से जो है वो प्रेजेंटेशन भी अच्छी लगती है और उसके नंबर भी आपको अलग से मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हिस्सा दोम की। हिस्सा दोम में चेक कर लें, आपके पास है सवाल नंबर 3, दर्जा झेल नसर पारों में से किसी एक तशरीह सबक का अनवान मुसन्निफ का नाम खत कशीदा अल्फाज तरतीब के मायने लिखिए। तो यहाँ पे उसने पहले आपको बता दिया कि मुसन्निफ का नाम 1 नंबर का है और सबक का नाम भी 1 नंबर का है, और नेक्स्ट आपके पास खत कशीदा अल्फाज 3 नंबर और तशरीह आपकी टोटल 5। तो मिल मिला के आपके पास ये 10 नंबर बन जाते। तो ये आपके पास यहाँ पे लिख दे 1 और ये 2 दो पैराग्राफ दिए गए जिसमें से आपने सिर्फ एक करना है, और वो एक पैराग्राफ आपके पास 10 नंबर का है। तो पहला पैराग्राफ है, दुनिया से बेरब्ते के बावजूद हजरत खतमुन नबीन को खुश्क और मिजाजी से रूखापन नापसंद था। दूसरा आपके पास है, गर्मी हो या जाड़ा, धूप हो या साया, वो दिन रात बराबर काम करता रहा। तो ये 2 पैराग्राफ है, 2 में से बेटा आपने जो है वो एक करना है। नेक्स्ट आपके पास आता था सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में बेटा आपके पास यहाँ पे 8 सवाल दिए गए जिसमें से आपने 5 करने हैं, और टोटल आपके पास 10 नंबर के एक सवाल जो है वो आपका 2 नंबर के है। पहला सवाल आपके पास है, नाम दो को अपने पौधों से किस हद तक लगाव था। मिर्जा जाहिरदार बे का मकान कहाँ वाक़ था और कैसा था। मोरखीन के नज़दीक लाहौर से काबुल जाने वाली शहरा पर हसीन तरीन मंजिल कौन सी है। क्लर्कों की टोलियों में किस तरह के लोग शामिल थे। शायर के नज़दीक जिसकी नज़ीर नहीं मिलती वो कौन सी हस्ती है। शायर ने तू ही आला और तू ही अलीम किसे कहा। शायर ने हर हाल में ज़िंदगी को कैसा करार दिया। शायर किस हाल में हर जुल्म को सहारने के लिए आमादा है। फिफ्थ आपके पास है, किसी एक सबक का खुलासा लिखे, लड़ी में परोए हुए मंजर या फिर नाम दो माली। खुलासा आपके पास 5 नंबर का है, ये भी आपने बेटा लाजमी लिखना है क्योंकि ये जो पेपर के अंदर वो कंपलसरी होता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में आप चेक कर लें, आपके पास है, नज़म मेहनत की बरक़ात का मरकज़ी ख्याल या फिर नज़म जवेद के खुलासे। ये भी आपका 5 नंबर का, इसको भी आपने लाजमी करना है। सवाल नंबर 7 में चेक करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए चॉइस आपको बताने जा रही हूँ, इसमें दरख्वास्त और ख़त के अंदर जो है वो चॉइस है।
पोस्ट मास्टर के नाम डाकिये की शिकायत के लिए दरख्वास्त लिखिए, या फिर अपने दोस्त के नाम खत लिखकर जहेज और शादी के मौका पर बेजा असराफ की माजरत कीजिए। तो बेटा यहाँ पे देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसमें एप्लीकेशन लिख सकते हैं, दरख्वास्त लिखेंगे, या फिर आप इसमें से खत लिख सकते हैं। और ये एक चीज जो है वो कितने के नंबर की है आपकी 10 नंबर की है। इन दोनों में से सिर्फ आपने एक चीज को लिखना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सवाल नंबर 8, अक्लमंद बीवी किनवान पर कहानी लिखिए, या फिर दो जमातों के दरमियान मुकालमा लिखिए। ठीक है भी आपके पास 5 नंबर के। अब देखिए या तो आप दरख्वास्त याद करें या खत करें, लेकिन जो चीज़ भी याद करें उसको अच्छे से याद कीजिएगा, क्योंकि अगर आप पहले से चॉइस के साथ याद करके जा रहे हैं तो फिर आपको इस चीज़ का एहतियात रखना होगा। लेकिन ज़्यादा बेस्ट यही होगा कि अगर आप एप्लीकेशन दरख्वास्त भी कर लें और ख़त भी कर लें कुछ चंद, तो आपको आइडिया हो जाएगा। और इसी तरह आपने कहानियाँ भी करनी है और अपने मुकालमे भी करने हैं। ज़्यादा नहीं तो आप अगर 10 कहानियाँ और 10 मुकालमे भी कर लेते तो आपका जो पेपर है वो अटैम्प्ट ईजिली हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सवाल नंबर 6, कोई से 5 अज्जा के दुरुस्त की तकमील कीजिए। अजीज ने ग्लास को तोड़ा, औरतों ने कहा हम आ गई, उसने कराची जाना है, शांजा ने कॉपी और कलम खरीदा और उसे अपने बैग में रखा। एक अनार 100 बीमार, जैसा देश वैसा भेस, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो यहाँ पे चेक कर ले, मैंने इसके कुछ आंसर्स भी आपको बता दिए। ये वाले मुहावरात जो है वो बेटा लाजमी करिएगा, क्योंकि ये तो फ्री के नंबर है, वैसे भी डेली लाइफ में आप इसको यूज़ करते हैं। उम्मीद करती बेटा आपको जो है वो इस गेस्ट पेपर की बहुत अच्छे से समझ आई। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जैसे ही नए गेस्ट पेपर अपलोड हों तो फौरन नोटिफिकेशन बेटा आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट गेस्ट पेपर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं एक दफ़ा आपको दोबारा से इसका रिव्यू बता देती हूँ, ताकि अगर आपकी कोई चीज़ मिस हुई है तो वो आप इसको लाजमी देख लें। नेक्स्ट टाइम जो मैंने इसमें गेस्ट पेपर अपलोड करना है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs का होगा, तो उसको आपने देखना नहीं भूलना, क्योंकि हर पेपर के अंदर MCQs जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको आपने लाजमी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट पेपर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।